गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्विज नंबर 16 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्विज नंबर 16 का, उसमें दिया हुआ है अ होलसेलर बॉट वॉलनट्स एंड पीनट्स, यानी दो चीज परचेज करता है, एक क्या है आपका वॉलनट्स और एक आपका पीनट्स। ठीक है, द प्राइस ऑफ वॉलनट पर केजी बीइंग थ्राइस दैट ऑफ पीनट, यानी जो इसकी प्राइस है वो इसके प्राइस की क्या है 3 टाइम्स है। तो आप चाहें इसको x ले लें तो ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रहा है, होलसेलर के लिए, कि उसने दो चीज खरीदी है, एक आपका वॉलनट्स और एक आपका पीनट्स। ये क्या दिया हुआ है, इसका सीपी दिया हुआ है। क्लियर, किसके लिए, होलसेलर के लिए। ही देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट, 8 kg ये सोल्ड करता है, एंड 16 kg ऑफ वॉलनट्स। ठीक है, ये कितना बेचता है आपका 16 kg, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई इसकी 48 kg, और इसकी कितनी, सॉरी, टोटल इसकी जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई 48x, और इसकी जो कॉस्ट हो गई वो क्या हो गई 8x। ये यहां तक अभी क्या है, इसका सीपी है होलसेलर का। ठीक है, हमने x और 3x माना है, आप चाहिए तो 100x और 3x भी लेट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, He sold 8 kg peanuts at profit of 10%। यहां पे उसको 10% का प्रॉफिट है। ठीक है, और यहां पे जो प्रॉफिट है वो कितने का है 20% का। तो अगर हम एसपी की बात करें होलसेलर के लिए, तो आपको पता है यहां पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, और यहां पे जो प्रॉफिट है वो कितने का है 10% का। तो यहां पे जो उसका एसपी बनेगा वो क्या बनेगा 8.8x, और यहां पे जो उसका एसपी बनेगा वो इसका 20% का मतलब क्या हो गया आपका 9.6 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी 57.6x। क्लियर, ये एसपी हुआ किसके लिए, होलसेलर के लिए। क्वेश्चन यहां तक सिंपल क्या था कि कोई होलसेलर है, उसने पीनट्स और वॉलनट्स दो चीज खरीदी है, जो वॉलनट्स की कॉस्ट है वो पीनट्स की क्या है 3 टाइम्स है, इसका रेट हमने x माना तो इसका रेट क्या हो गया 3x। इसकी क्वांटिटी कितनी है 16 kg, यानी कितना बना 48x। इसकी क्वांटिटी कितनी है 8 kg, यानी कितना बना 8x। इस पे 20% का प्रॉफिट, यानी एसपी कितना बना 57.6x, और इस पे एसपी कितना बना 8.8x। यानी किसी के पास भी जाएगा उसको ये कितने में बेचेगा, दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो 8 और 6 4, 8 7 15 16, यानी 66.4x। ये उसका क्या है टोटल एसपी है, किसका, होलसेलर का। अब देखते हैं आगे, वो सोल्ड आउट किसको करता है, शॉपकीपर को। तो आपको पता है होलसेलर से किसके पास आएगा, शॉपकीपर के पास। तो ये जो प्राइस होगा वो शॉपकीपर के लिए उसका सीपी होगा कितना 66.4x। ठीक है, शॉपकीपर का जो सीपी होगा वो क्या होगा आपका 66.4x, क्योंकि वो होलसेलर के लिए क्या है सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर के लिए क्या है ये कॉस्ट प्राइस। आगे क्या कह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो 5 kg वॉलनट्स लॉट्स कर देता है, यानी वॉलनट्स टोटल था कितना 16 kg, तो इसके पास आया कितना 11 kg, और 3 kg आपका पीनट कितना था 8 kg, 3 kg लॉस हो गया, यानी कितना आया 5 kg। वो क्या कर रहा है, ही मिक्स, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने का मतलब कितना बन गया 16 kg, और कितने रुपए बेच रहा है 166 पर kg। यानी शॉपकीपर के जो एसपी की बात करें, ये शॉपकीपर का क्या था सीपी था, इसके एसपी की बात करें तो 16 इंटू 166, ये इसका क्या है एसपी है। कह रहा है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर का सीपी ये था, इस पे 25% का प्रॉफिट, यानी हम लिख सकते हैं 66.4x इंटू 5/4 इक्वल टू 16 इंटू 166। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये 0, ये इससे देखिए 4 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, ये 4 से 10, ये 5 से 2, यानी x की वैल्यू आ गई 32। x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 32। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, होलसेलर बाय द वॉलनट्स। वॉलनट्स को हमने क्या माना हुआ 3x, x की वैल्यू 32, तो 3x की वैल्यू 96 रुपीज पर केजी। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, चलें
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इन रामगंज टाउन इन जयपुर इन जनवरी 10% पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड विद कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 पे ये क्वेश्चन है और जयपुर का है। ठीक है, देखते हैं। टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली, टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन चूंकि परसेंटेज में है तो सबसे आसान हमारे लिए वैल्यू क्या है 100। ठीक है, कह रहा है इन जनवरी, यानी ये थोड़ा सा DI टाइप का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इन जनवरी 10% पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड, यानी जनवरी में कह रहा है कि 10% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इन्फेक्टेड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये कितना है 10%, यानी कितना हो गया आपका 10, यानी 100 में से 10 क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, इन फरवरी 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल वर रिकवर वेयर एज 25% ऑफ द हेल्दी पीपल ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, यानी एक आपका इन्फेक्टेड है तो दूसरा जो आपका सेक्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, हेल्दी। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास कितने थे 100। तो अगर हम जनवरी की बात करें तो 10% अगर इन्फेक्टेड हैं तो 90 आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे फेब में क्या कर रहा है कि जब वो फेब की बात कर रहा है तो वो देखिए क्या कह रहा है कि 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल वर रिकवर, यानी इसका 30% क्या हो गए, रिकवर हो गया। 30% का मतलब कितने हो गए, 3। तो 3 रिकवर हो गए तो इन्फेक्टेड कितने बच गए, 7। क्लियर, यानी जो आपके इन्फेक्टेड थे उसमें से 30%, तो 10 का 30% यानी 3 जो है वो रिकवर हो गए तो वो किस में चले जाएंगे, हेल्दी में। और जो 70% यानी 7 जो बच जाएंगे वो किस में रह जाएंगे, आपके इन्फेक्टेड में। आगे क्या कह रहा है, 25% ऑफ द हेल्दी पीपल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, यानी इसका 25%, इसका 25% मतलब कितना हो गया, 22.5। ठीक है, तो 22.5 अगर इधर चले गए तो बचे कितने, 67.5। यानी जो फेब की कहानी है वो ये है कि इसमें से 30% यानी 3% हेल्दी में चले गए और 7 इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन जो हेल्दी थे उसमें से 25% जो है वो इन्फेक्टेड हो गए। यानी अगर हम फेब की बात करें, फाइनल फेब में फाइनल कंडीशन क्या है, तो इन्फेक्टेड कितने होंगे 29.5 और हेल्दी कितने होंगे 70.5। ये हमारा फेब में एंड में आएगा फाइनल कंडीशन। ठीक है, फेब के एंड में। क्लियर, अब आते हैं फेब के एंड में, यानी हमारे पास क्या है 29.5 इन्फेक्टेड हैं और 70.5 क्या है, हेल्दी हैं। करा इन मार्च मिनिमम व्हाट % ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल मस्ट बी रिकवर, करा मार्च में जो है वो इन्फेक्टेड में से कितने % मिनिमम रिकवर हो। ठीक है, सो दैट इन्फेक्टेड पीपल शुड नॉट एक्सीड 37.7% ऑफ द टोटल, यानी मार्च के एंड में ये कह रहा है कि मार्च के एंड में इसमें से कितने लोग कम से कम इन्फेक्टेड हों कि मार्च के एंड में, सॉरी, इसमें से कितने लोग रिकवर हो जाएं कि मार्च के एंड में जो इन्फेक्टेड पीपल हो वो टोटल पॉपुलेशन का 37.7 से ज्यादा ना हो। यानी हम कह सकते हैं कि जब मार्च एंड हो तो जो हमारे पास इन्फेक्टेड होने चाहिए वो 37 पॉइंट क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो अगर इन्फेक्टेड 37.7 होंगे तो जो आपके ये बचेंगे, ये क्या बचेंगे 62.3। आ रही बात समझ में, यानी हेल्दी जो होंगे वो क्या होंगे 62.3। अब देखिए फेब के एंड में तो 29.5 ऑलरेडी थे, यानी कहीं ना कहीं जो हेल्दी हैं उसमें से ये इधर क्या होंगे, कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होंगे। वो दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ आपका 20% ऑफ द हेल्दी पीपल गॉट ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, इसका 20% क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। तो 20% इन्फेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि इसका हम 20% निकालेंगे, यानी इसकी जो 20% की वैल्यू होगी वो क्या होगी 14.1। आ रही बात समझ में, इसका 20% क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, तो क्या हो गया 14.1। अब मार्च में जो हैं वो हमें कितने चाहिए 37.7 चाहिए, 14.1 तो इधर से आ गए, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो इसी से होंगे। तो इससे कितने आएंगे 6 और ये आपका 23,
यानी 23.6 जो है टोटल 37.7 चाहिए, 14.1 इधर से आया, तो बाकी जो बचा हुआ है वो 23.6 क्या होना चाहिए, इधर से आना चाहिए। इधर थे कितने 29.5, हमें चाहिए कितने 23.6, तो जो बच गए वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, रिकवर हो गए, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 9 8 में, यानी 5.9 हमें हर हाल में क्या चाहिए, रिकवर चाहिए आउट ऑफ 29.5। क्लियर। और इसका पूछा गया है परसेंटेज में इंटू 100 0.05 टाइम्स 5, यानी 20% जो होंगे वो मिनिमम जो होंगे वो इन्फेक्टेड हर हाल में क्या होने चाहिए, रिकवर होने चाहिए। क्लियर। ऑप्शन जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बस इधर से उधर आपको मूव कराना था, नोट करिए इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद 20,000 एंड 35,000। ए बी यानी ये 20,000 और ये आपका कितने से स्टार्ट कर रहा है 35,000, यानी रेशियो बना लेंगे तो ये 4:5। ठीक है, सॉरी 4:7। आगे क्या कह रहा है आपका, दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो, यानी जैसा इनका आपका कैपिटल है। सी ज्वाइन द पार्टनरशिप विद द कंडीशन दैट ए बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट इक्वल टू द इक्वली, यानी अब यहां पे एक नया पार्टनर सी आ जा रहा है। तो देखिए पहले जो सी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, सी आके क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ पेमेंट दे रहा है और इक्वली प्रॉफिट ले रहा है। तो टोटल प्रॉफिट यहां के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका, 4 + 7 11, यहां पे मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप चाहिए 11 ले सकते हैं या चाहिए तो आप 33 ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो इजीली डिवाइड हो जाए। आ रही बात समझ में। तो अगर हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट 33 रुपीज का था, आ रही बात समझ में, अगर टोटल प्रॉफिट कितने का था 33 रुपीज का था, तो अगर सी नहीं आता तो 4 और 7 11, 11 की वैल्यू 33 यानी 1 की वैल्यू 3, यानी इसको कितने मिलते 12 रुपीज और इसको कितने मिलते आपके 21 रुपीज। अगर 33 रुपीज का हमारा क्या होता, टोटल प्रॉफिट होता। ठीक है, हमने 33 मानने का मेन रीजन क्या था कि 7 और 4 11 है और हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना। अगर हम सी को नहीं लाते हैं तो ए को कितने मिलते 12 रुपीज और बी को कितने मिलते 21 रुपीज। आगे बात समझ में। अब कह रहा है जब सी आ गया, तो जब सी आ गया तो सबको इक्वली मिलेगा, तो सबको इक्वली मिलने का मतलब इसको भी 11 रुपीज, इसको भी 11 रुपीज और इसको भी 11 रुपीज, तीनों के इक्वली मिल गए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सी कुछ ना कुछ पेमेंट दे रहा है जिसको ये अपने में क्या कर ले रहे हैं, आपस में बांट लेंगे। तो आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, जिसमें इनका नुकसान होगा। तो इसको कितने रुपए का नुकसान हुआ है 1 रुपये का, और इसको कितने का नुकसान हुआ है 10 रुपये का। यानी ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आपके 1:10 में। यही पूछा गया है कि ए बी जो होंगे वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो 1:10। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पी एंड क्यू स्टार्टेड डूइंग अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम डेज आर ज्वाइन। ठीक है, पी और क्यू ने काम को स्टार्ट किया, कुछ दिन काम किया होगा, उसके बाद से कौन ज्वाइन किया, आर, यानी अब आगे काम कौन करेगा, पी क्यू आर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑल थ्री टुगेदर फिनिश द वर्क इन नंबर ऑफ डेज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच आर ज्वाइन। यानी जितने दिन बाद आर ने ज्वाइन किया उतने ही दिन में ये तीनों मिलके काम को आगे पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब जितने दिन बाद आर ने ज्वाइन किया, जितने दिन बाद आर ने ज्वाइन किया होगा, पी और क्यू ने उतने दिन क्या किया होगा, अकेले काम किया होगा। तो अगर हम यहां पे मान लें एक्स डेज, तो यहां पे भी क्या होगा एक्स डेज, और यहां पे ये मिलके क्या हो जा रहा है टोटल वर्क। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपका, वर्क डन बाई पी इज 33 1/3% मोर देन दैट ऑफ क्यू। यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि पी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्यू से 1 ज्यादा है। आगे बात में 1/3 ज्यादा, यानी कितनी हो गई 4। फिर आगे क्या कह रहा है आपका, एंड लेस देन आर बाई सेम परसेंटेज। यानी यहां पे बात हो रही है पी और आर की एफिशिएंसी की,
तो P जो है वो जितना इससे ज्यादा है, यानी 33 1/3 इससे ज्यादा है, तो इससे 33 1/3 क्या है, कम है। यानी यहां पे अगर इसकी 3 होगी तो इसकी क्या होगी, 2 होगी। बात समझ में आ रही है? P जो है वो Q से जितना % ज्यादा है उतना ही R से क्या है, कम है। तो यहां के बेस पे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं PQR की, PQR। तो यहाँ पे P4 है, 2 से कर देंगे, यानी P की क्या बन जाएगी आपकी 4, Q की क्या बन जाएगी 3 और R की क्या बन जाएगी आपकी 6। ये तीनों की एफिशिएंसी हो गई PQR। और देखिए P जो है इससे 33 1/3 ज्यादा है और इससे 1/3 कम है। आगे फिर क्या कह रहा है, ठीक है, Q and R does 50% of work in 10 days। Q and R की एफिशिएंसी कितनी बनी, 9 वर्क पर डे। 50% वर्क को ये 10 डेज में कर रहे हैं, तो 100% वर्क को कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में। ठीक है, Q और R अगर 50% वर्क 10 डेज में कर रहे हैं तो 100% वर्क कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में। तो जो हमारा टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 180। यानी यहां पे जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 180। यानी P + Q X डेज, P + Q + R X डेज, टोटल वर्क 180। क्लियर? वहां पे दिया हुआ है कि Q और R जो है वो 10 डेज में 50% वर्क, तो 20 डेज में 100% वर्क। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, आपको सबकी एफिशिएंसी पुट कर देना है। तो P + Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x PQR 13x = 180। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 9। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज टोटल डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो टोटल डेज क्या है, x डेज यहां पे और x डेज यहां पे, यानी 2x डेज। 2x डेज का मतलब 18 डेज में वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, बस यही छोटा सा क्वेश्चन था आपका, लिखें इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज करा, देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल, 1/4 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इन सेकेंड, 1/3 पार्ट ऑफ द सेकेंड इन थर्ड। ठीक है, 5/11 पार्ट ऑफ द थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, अगेन 1/4 इन द सेकेंड। फाइनली जो बच रहे हैं वो सब में क्या बच रहे हैं, 6-6 लीटर बच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फर्स्ट वाले में मिल्क कितना था, यानी 3 कंटेनर है हमारे पास, A B C। ये 3 कंटेनर है, तीनों में जो फाइनल बच रहा है वो 6-6 लीटर बच रहा है, इतने सारे प्रोसेस करने के बाद। अब होता क्या है कि कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑप्शन में एक तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इतने सारी कंडीशन के बाद। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि A और B का सम पूछ देगा फाइनली या इनिशियली। तो A और B का सम हम इनिशियली बता नहीं सकते। तीनों का सम तो देखिए 6-6-6 फाइनल है, यानी तीनों का सम भी 18 लीटर क्या होगा, फाइनल होगा। तो इनिशियली भी तीनों का सम क्या होगा, 18 लीटर। लेकिन हमसे पूछ दे A और B का सम, फिर हम बाई ऑप्शन नहीं कर सकते। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमेशा सॉल्व होता है रिवर्स ऑर्डर में, यानी 6 लीटर इसमें भी है और 6 लीटर इसमें भी है। ठीक है, आप सामने से फ्रंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएबल बनता जाएगा और क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। हमेशा हम इसको सॉल्व किससे करेंगे, रिवर्स ऑर्डर से, यानी पीछे से शुरू करेंगे। तो ये हमारा फाइनल है। ठीक है, इससे हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, लास्ट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ है, 1/4 पार्ट। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, अगेन 1/4 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पावर इनटू सेकेंड। यानी जो भी अपना ये फाइनल है, इससे पहले अपना A जो है अपना 1/4 पार्ट ट्रांसफर करेगा किसको, B को। तो 1/4 पार्ट ट्रांसफर करने का मतलब इसके पास बचेगा कितना, 3/4 पार्ट। यानी 1/4 ट्रांसफर किया तो बचा कितना, 3/4, और इसी 3/4 की वैल्यू कितनी है, 6 है। यानी एक स्टेप पीछे जो A रहा होगा वो 8 लीटर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? जो आपका लास्ट स्टेप है, अगेन A ट्रांसफर 1/4। आप देखिए ध्यान से, 1/4 यानी 2 लीटर इसने इसको दिया है,
2 लीटर इसको देने का मतलब 6 लीटर है, यानी यहां पे जो बी की कंडीशन रही होगी वो 4 लीटर रही होगी एक स्टेप पीछे, क्योंकि ये अपना 1/4 पार्ट यानी 2 पार्ट देगा तो खुद 6 लीटर होगा, और ये भी 2 पार्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा। क्लियर, यानी यहां पे हमारा लास्ट वाला लाइन सॉल्व हो गया। उससे पहले जाते हैं तो क्या कर रहा है, 5/11 पार्ट ऑफ द थर्ड मिक्सचर इज फॉर इनटू फर्स्ट। 5/11 यानी सी जो है 5/11 पार्ट ट्रांसफर किया, तो 5/11 पार्ट ट्रांसफर किया है तो इसके पास बचेगा कितना 6/11। 6/11 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर, तो सी स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 11 लीटर, यानी 2 स्टेप पीछे ये कितना रहा होगा 11 लीटर, और इसने इसको ट्रांसफर कितना किया होगा, कहीं ना कहीं इसका 6 लीटर अब हो रहा है, और पहले कितना था 11 लीटर, यानी ट्रांसफर कितना किया होगा 5 लीटर, यानी ए जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 3 लीटर। बात समझ में आ रही है, यानी 2 स्टेप पीछे। देखिए ये तो फाइनल हो गया 1/4। अब हम सी को पकड़ते हैं, तो सी अपना 5/11 पार्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो 5/11 पार्ट ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब ये रहेगा कितना इसके पास 6/11, और 6/11 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर, तो यहां से कितना हो गया 11 लीटर, यानी एक स्टेप पीछे कितना रहा होगा 11 लीटर, 5 लीटर इसको दिया, यानी ये कितना रहा होगा 3 लीटर, यानी 2 ट्रांसफर हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं फिर आगे क्या कह रहा है कि 1/3 पार्ट ऑफ द सेकेंड मिक्सचर इज पॉर इनटू द थर्ड। 1/3 पार्ट जो है वो सेकेंड वाला किसमें ट्रांसफर किया हुआ है थर्ड में, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 1/3 ट्रांसफर करेगा तो बचेगा कितना 2/3, यानी बी की मैं बात करूं तो 2/3 के बाद ये कितना बचा हुआ है 4 लीटर, यानी अगर हम इसके शुरू की बात करें तो ये कितना रहा होगा आपका 6 लीटर। आ रही बात समझ में, ये इसके पहले कितना रहा होगा आपका 6 लीटर, ठीक है, और इसने 2 लीटर इसको ट्रांसफर किया हुआ है। यहां पे बी कितना रहा होगा 6 लीटर, यानी जो 3 स्टेप पीछे जो बी की कहानी रही होगी वो 6 लीटर, और अभी कितने 4 लीटर, यानी इसने अपना 2 लीटर किसको ट्रांसफर किया होगा सी को, तो सी की जो करंट सिचुएशन है वो क्या रही होगी आपकी 9 लीटर, यानी 3 स्टेप हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। फोर्थ वाला कि ए ने 1/4, सी ने 5/11 और बी ने अपना 1/3। अब एक स्टेप और रह गया कि सबसे पहले ए कितना ट्रांसफर कर रहा है 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट ट्रांसफर करने का मतलब ए बचेगा कितना 3/4 पार्ट। इस 3/4 की वैल्यू कितनी है 3, यानी ए की वैल्यू कितनी है 4 लीटर, इसने इसको एक ट्रांसफर किया होगा, यानी ये कितना रहा होगा 5 लीटर, और अब इसके पास इसका कोई स्टेप नहीं है, यानी ये कितना रहा होगा 9 लीटर। हम अगर चेक करते हैं आंसर तो ए का इनिशियली कितना है ए का इनिशियली कितना है 4 लीटर, बी का कितना है 5 लीटर, सी का कितना है 9 लीटर, तीनों का सम करते हैं 4, 5, 9 कितना हो गया 18, स्टार्टिंग में भी कितना है 18। क्रॉस चेक कर लेते हैं यहां से उल्टा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अब सीधा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए ने 1/4 ट्रांसफर किया, आप ध्यान से देखिए यहीं से उल्टा चलेंगे अपने आप क्वेश्चन चेक हो जाएगा। 1/4 का मतलब 1 लीटर, खुद कितना होगा 3 लीटर, ये कितना था 5 से कितना हो गया 6 लीटर। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि बी ट्रांसफर 1/3 का मतलब आपका कितना हो गया 2, 9 में 2 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 11, खुद कितना हो जाएगा ये 4। क्लियर, बी ने जो है अपना 1/3 यानी 2 लीटर, तो ये 9 से कितना बन गया 11, खुद कितना हो गया ये 4। फिर आते हैं सी पे, सी कितना ट्रांसफर कर रहा है 5/11, 5/11 का मतलब 5 लीटर, खुद कितना हो गया आपका 6 लीटर, इसका 5 पार्ट किस पे आएगा 3 के साथ, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 लीटर। अब आपका बच गया एक स्टेप और, कौन कि इससे तो हम इसको दे चुके हैं, अब ये करेगा अपना 1/4 का मतलब 2 लीटर, 2 लीटर इसको देगा तो 4 से कितना हो जाएगा 6, और ये 8 से कितना हो जाएगा 6, यानी फाइनली जो ए के पास बचा वो क्या बचा 4 लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन ये हमेशा किससे सॉल्व होगा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व होगा। क्लियर, नोट करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ रुपीज इतना एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% हायर रेट। ठीक है, यानी कुछ सम को जो है वो मान लीजिए कि x% पे कर रहा है, तो अगले को क्या करेगा x प्लस 4% हायर रेट पे करा 1/4, यानी टोटल अगर उसके पास 4 पार्ट थे तो 1 पार्ट यहां पे तो 3 पार्ट यहां पे। क्लियर, यही क्वेश्चन है कि पर्सन के पास 25,000 थे, इससे कोई लेना देना है नहीं, इसका 1 पार्ट यानी टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट x% पे तो 3 पार्ट कितने पे करेगा, x प्लस 4% पे। आगे क्या कह रहा है कि 2 साल में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपका 4125। तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो क्या है 4125। तो जो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 4125, यानी आपका ये 2062.5। ठीक है, यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका टोटल प्रिंसिपल कितना है 25,000, यानी 2062.5 ओवर 25,000 इंटू 100, ये जीरो यहां हो जाएगा 2500, 25 अट्ठे 200, 50 पंजे 2500। ठीक है, यानी फाइनली जो बनेगा आर की वैल्यू वो क्या बन गई 8.25%। जो आर की वैल्यू हो गई ओवरऑल क्या है 8.25%। अब यहां पे सिंपली हम कर लेते हैं कि ये देखिए 1 पार्ट तो 1 इंटू एक्स यानी x, और ये 3 पार्ट 3x प्लस 12 ओवर 1 प्लस 3 4 पार्ट इक्वल टू 8.25, 4x प्लस 12 इक्वल टू 8.25 इंटू 4। ठीक है, आप चाहिए तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये 4 यानी x प्लस 3 इक्वल टू 8.25, तो x की वैल्यू 5.25। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि फाइंड द रेट एट विच द सेकेंड सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है x प्लस 4 यानी 9.25%। ठीक है, यहां पे सिंपल देखिए r की वैल्यू हमने निकाल ली है 8.25%। ये तो सिंपल है आपका निकालना, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 4125, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट ये हो गया, प्रिंसिपल हमारा ये है, तो r की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 8.25। एक पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है x, और 3 पार्ट पे क्या है x प्लस 4। एलिगेशन समझ लीजिए यार सिंपल कि 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 4 इक्वल टू 8.25। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5.25। हमसे क्या पूछा है सेकंड, तो सेकंड 5.25 प्लस 4 यानी 9.25। बस यही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, अ बूस्टर पंप कैन बी यूज टू फिलिंग एज वेल एज फॉर एम्प्टी। मतलब एक जो पंप है वो फिल करने का भी काम कर रहा है और खाली करने का काम कर रहा है। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 2400 मीटर क्यूब, यानी जो टैंक की कैपेसिटी है वो क्या है 2400 मीटर क्यूब। ये हो गई इसकी कैपेसिटी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका कि द एम्प्टी कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन दैट इट्स फिलिंग कैपेसिटी। यानी जो इसकी फिलिंग की कैपेसिटी है वो आपकी मान लीजिए x मीटर क्यूब है, तो जो इसकी एम्प्टी की होगी वो x प्लस 10 मीटर क्यूब होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका क्या दिया हुआ है एफिशिएंसी दिया हुआ है कि x मीटर क्यूब, तो ये क्या है x प्लस 10 मीटर क्यूब, और ये क्या है कैपेसिटी है। तो हम यहां पे अगर फिल करने का टाइम निकालें, टाइम फॉर फिल, तो ये क्या होगा 2400 ओवर x। अगर हम एम्प्टी करने का निकालें एम्प्टी टाइम, तो ये क्या होगा आपका 2400 है या 1000 है, 2400 है यहां पे। ठीक है, ओवर x प्लस 10। अब देखिए ये जो टाइम होगा एम्प्टी का वो ऑटोमेटिक फिल करने से क्या होगा कम होगा, और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि हायर इट्स फिलिंग कैपेसिटी एंड पंप नीड्स 8 मिनट लेस टू एम्प्टी द टैंक देन इट्स फिल। यानी ये जो वैल्यू है वो इससे 8 मिनट क्या है कम है। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे 2400 ओवर x माइनस 2400
ओवर x प्लस 10 इक्वल टू 8। बस इसी को सॉल्व करना। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो हम एक एक वैल्यू x की बाई ऑप्शन उठा लें और उसको चेक कर लें, दूसरा क्या है कि हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो सारे ऑप्शन होंगे उसमें x की वैल्यू दिया होगा। अगर हम इसको बाई ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 50। अगर पहला ऑप्शन हम बाई ऑप्शन यहां पे मैं बता रहा हूं आप लोग को, तो यहां पे अगर हम 50 पुट करेंगे तो ये 50 0 से 0 कैंसल, 5, तो यहां पे क्या आएगा 48। यहां पे 50 प्लस 10 60 इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 40, 48 माइनस 40 क्या आ गया 8, और यही हमारे राइट साइड में भी क्या दिया हुआ है 8, यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड वे आपके पास क्या था कि इसको आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का मतलब आपका ये 2400 है, ये 2400 इसको हम कॉमन लेके राइट साइड में चले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका x प्लस 10 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8 बाई 2400। हमने 2400 को कॉमन लिया और उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये पूरी वैल्यू इधर, ये पूरी वैल्यू इधर, नीचे इन दोनों का मल्टीपल, x से x कैंसल, ये आपका आ गया 300, मल्टीप्लाई करेंगे 3000, यानी फाइनली बनेगा आपका, मैं ऊपर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक आएगी माइनस 60 जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक x की वैल्यू क्या आएगी 50 जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाई ऑप्शन इसको क्या कर लें, चेक कर लें। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये इसकी टोटल कैपेसिटी थी, ये हमने फिलिंग मान ली, ये क्या हो गया एम्प्टी हो गया। टाइम आपको पता है कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी, ये दोनों टाइम का डिफरेंस है, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करें या तो यहां से बाई ऑप्शन सॉल्व करें। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। यानी जो लीकेज है वो टैंक को 8 आवर्स में क्या कर दे रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक फिल करने वाला पाइप है जिसकी कैपेसिटी क्या है 6 लीटर अ मिनट, यानी जो फिलिंग वाला है वो क्या है 6 लीटर अ मिनट। ठीक है, जो फिल कर रहा है उसकी कैपेसिटी क्या दी हुई है 6 लीटर अ मिनट, यानी इसकी ये एफिशिएंसी दी हुई है फिल करने वाले की। कह रहा है कि जब हम दोनों को ओपन कर देते हैं, ठीक है, when the tank is full the inlet pipe is open and due to leak the tank is empty in 12 hours। यानी जो यहां पे लीकेज कर रहा था 8 आवर्स में, जब दो आ गए ये भी एक फिल वाला, तब कितने में हो रहा है आपका 12 आवर्स में। यानी हम कह सकते हैं ये फिल प्लस लीकेज मिलके काम को कितने आवर्स में कर रहे हैं 12 आवर्स में। आ रही बात समझ में। पहले जो आपका था वो लीकेज जो था वो कितने में कर रहा था आपका 8 आवर्स में, यहां पे फिल और लीकेज दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 12 आवर्स में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इनके वर्क बनाते हैं, तो 8 और 12 क्या बनेगा आपका 24। 8 और 12 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 24। तो यहां से जो इसकी एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी 3 लीटर पर आवर। इसकी जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी 2 लीटर पर आवर। आ रही बात समझ में। ये तो सिंपल है, ये अकेले कर रहा है 8 आवर्स में, दोनों मिलके कर रहे हैं 12 आवर्स में, तो यहां पे इसकी एफिशिएंसी बनी 3 लीटर पर आवर, इसकी एफिशिएंसी क्या बनी 2 लीटर पर आवर। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम अभी यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये तो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब यहां पे टैंक की कैपेसिटी हमने कितनी मानी है 24 लीटर। एल की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो जो एफ की एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी 1 लीटर पर आवर, क्योंकि यहां पे लीकेज निगेटिव है, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो जो फिल की आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 1 लीटर पर आवर। ठीक है, इसकी जो बन गई वो क्या बन गई 1 लीटर पर आवर। यानी अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टू फिल द टैंक, ठीक है, इसके द्वारा टाइम टू फिल द टैंक, तो क्या होगा 24/1 यानी 24 आवर्स।
यानी हमें यह पता चल गया कि जो फिल करने वाला पाइप है वो टैंक को कितने आवर्स में फिल कर देगा, 24 आवर्स में। क्लियर। अब इधर आ जाते हैं, जो इसकी एफिशिएंसी है वो क्या है, 6 लीटर पर मिनट। तो एक मिनट में ये करेगा कितना, 6 लीटर, और 24 आवर में पूरे के पूरे टैंक को क्या कर दे रहा है, ये फिल कर दे रहा है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं टैंक की कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगी, 6 लीटर एक मिनट में, तो 1 आवर में 6 इंटू 60, तो 24 आवर में इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 24 छक 144, 0 0 24 6 छक 24 2 26 6 कम 6 2 8, यानी क्या बन जाएगा आपका 8640 लीटर। ये हमारी टैंक की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करें इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या करा, बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी कोई बोट है जो कुछ डिस्टेंस जा रहा है, कैसे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, आगे क्या दे रहा आपका, एंड देन रिटर्न 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे बोल रहा है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लें, 4x लेट कर लेते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो रिटर्न आएगा 3x, तो इधर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप, और इधर जो डाउन जा रहा था वो क्या था आपका, स्पीड डाउन। ठीक है, आगे क्या कर आपका, इट टेक्स 3/2 ऑफ द टाइम इन अप स्ट्रीम देन इट डाउन स्ट्रीम इफ बोट इट इंक्रीज। अब देखिए क्या कर रहा है कि जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हमारे पास क्या होगा, बोट प्लस करंट, और जब हम अप स्ट्रीम आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बोट माइनस करंट। अगर हम टाइम की बात करें तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम यहां पे अगर टाइम की निकालें कि जो उसको डाउन स्ट्रीम टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें टाइम डाउन, तो डिस्टेंस कितना है, 4x ओवर बोट प्लस करंट। अगर हम टाइम अप की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, 3x ओवर बोट माइनस करंट। आगे क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका, इट टेक्स 3/2 ऑफ द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम देन इट डाउन स्ट्रीम, मतलब 3/2 टाइम लग रहा है किसमें, आपका अप स्ट्रीम में, देन डाउन स्ट्रीम। यानी जो अप स्ट्रीम की टाइमिंग है, टाइम अप, ये दिया हुआ है 3/2 ऑफ टाइम डाउन। तो बस हम यहां पे पुट करते हैं, तो टाइम अप यानी 3x बाई बी माइनस सी इक्वल टू 3/2, टाइम डाउन यानी 4x बाई बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 3 से 3 कैंसल, x से x कैंसल, 2 से 4 कैंसल, यानी ये बनेगा 2b माइनस 2c इक्वल टू b प्लस सी। तो यहां से b इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3c, यानी जो बोट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, करंट की स्पीड की 3 टाइम्स। या यहां पे अगर हम इसको बनाना चाहें ऐसे, तो ये हम लिख सकते हैं कि बोट की स्पीड जो होगी वो 3k, तो करंट की स्पीड क्या होगी, k, क्योंकि एक रेशियो आ रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। आगे आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ बोट इंक्रीज इट्स स्पीड, यानी अब बोट की न्यू स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज इज स्पीड बाई 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4k। ठीक है, तब इसको 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न अप स्ट्रीम इन 16 आवर्स, यानी 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, बोट प्लस करेंट, और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब, सॉरी अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, बोट माइनस करेंट। इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 आवर्स। जब ये अपनी स्पीड को क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 60 ओवर बोट प्लस करंट, यानी अब बोट की स्पीड क्या होगी, 4k, और ये आपका k यानी 5k
और यहाँ पे 60/4k माइनस के यानी 3k इक्वल टू 16। सॉल्व करते हैं इसको, 12 और ये आपका क्या हो गया 20 यानी 32/k इक्वल टू 16, देन k इक्वल टू 2। k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ बोट। इंक्रीज स्पीड का मतलब क्या है, यही न्यू वाली स्पीड, तो ये क्या है 4k मतलब क्या हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी बोट की स्पीड और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर। अब हम लोग करते हैं आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा, द एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 24 ईयर्स। तो कपल का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड प्लस वाइफ। 24 ईयर्स का मतलब क्या हो गया 48 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चिल्ड्रन ट्विंस, यानी जो दो बच्चे हो रहे हैं दोनों के दोनों क्या है ट्विंस हैं, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस T1 प्लस T2। ठीक है, अब देखिए यहां पे इनकी बर्थ हो रही है, यानी इनकी वैल्यू भी क्या होगी 0 और इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। एट द टाइम ऑफ बर्थ दोनों की एज क्या होगी 0। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चिल्ड्रन ट्विंस वर बॉर्न द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली 13.4। फैमिली की एज कितनी हो गई 13.4, 4 मेंबर हैं यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये दोनों तो 0 हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों की एज इंक्रीज हुई है, तो यहां से यहां वैल्यू कितनी चेंज हुई है 6 ईयर्स, यानी यहां पे भी 3 ईयर्स ये भी बढ़ा है और 3 ईयर्स ये भी बढ़ा है। क्लियर, क्वेश्चन यहां तक सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, पहले हस्बैंड और वाइफ का कितना था 48 ईयर्स, जब दो बच्चे हो गए दोनों के दोनों क्या है ट्विंस है, तो इनकी बर्थ के टाइम इनकी एज क्या रहेगी 0, तो उस कंडीशन में टोटल सम कितना है 54, तो ये तो दोनों 0 हो गए, यानी जो 6 ईयर्स इंक्रीज हुआ है दोनों का इंक्रीज हुआ है, तो 3 + 3। आगे चलते हैं, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड, यानी अब हम यहां पे कहेंगे हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस T1 प्लस T2 थर्ड चाइल्ड यानी चाइल्ड 3, तब उनका एवरेज एज क्या हो रहा है 13.2। अब मेंबर कितने हैं 5, तो 13.2 यानी 13 5 जा 65 और 1 66 ईयर्स। अब यहां पे किसकी बर्थ हो रही है चाइल्ड 3 की, यानी इसकी एज यहां पे क्या होगी 0। अब यहां पे ये सब इंक्रीज हुए होंगे सेम, यहां पे कितने का चेंजेज हो रहा है 12 ईयर्स का, और टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो 12 4 में डिवाइड होगा यानी 3 3 3 और 3, यानी ये जो आपके ट्विंस हैं उसके 3 साल बाद चाइल्ड थर्ड हो रहा है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन क्या है आपका, द एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर फोर्थ चाइल्ड वाज बॉर्न। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर फोर्थ चाइल्ड वाज बॉर्न 16 ईयर्स, यानी अब चौथा भी चाइल्ड आ गया, यानी यहां पे अगर हम फिर से लिखें, ठीक है, तो अब टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए 4, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस T1 प्लस T2 प्लस C3 प्लस C4। अब देखिए फोर्थ चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, यानी इसकी एज यहां पे क्या रही होगी 0। अब एवरेज इनका कितना है 16 ईयर्स, मेंबर कितने हैं 3 और 3 6, 16 ईयर्स का मतलब कितना हो गया आपका 96 ईयर्स। तो देखिए सबकी वैल्यू सेम बढ़ेगी। ठीक है, यहां पे टोटल वैल्यू में चेंजेस कितने का आ रहा है 30 ईयर्स का, और इसकी 0 है तो यहीं 5 बढ़े होंगे, 30 ईयर्स 5 में डिवाइड होगा यानी 6 6 6 6। क्लियर, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स। अब जो फैमिली है उसका एवरेज एज 19 ईयर्स, यानी कुछ ना कुछ इसके आगे जा रहा है, तो अब हम लिखें हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस T1 प्लस T2 प्लस चाइल्ड 3 प्लस चाइल्ड 4, एवरेज कितना आपका 19, मेंबर कितने हैं 6, आ रही बात में, तो टोटल कितना हो जाएगा 114 ईयर्स। अब देखिए यहां पे चाइल्ड 4 की भी कुछ ना कुछ एज बढ़ेगी, तो टोटल चेंजेज यहां से यहां तक कितने का आ रहा है 18 ईयर्स का। टोटल चेंजेज कितने का आ रहा है 18 ईयर्स का, और मेंबर कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6,
तो ये जो 18 ईयर्स है वो सब में डिवाइड होगा, तो कितनी कितनी वैल्यू बढ़ेगी सबकी, 3 3 3 3 और 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द करेंट एज ऑफ द ट्विन चाइल्ड। करेंट एज क्या है, तो देखिए यहां पे ये दोनों चाइल्ड पैदा हुए थे, इसके बाद से 3 इयर्स यहां पे, 6 इयर्स यहां पे और 3 इयर्स यहां पे, तो 3 + 6 9, 9 + 3 12, यानी जो हमारे ट्विंस हैं इनकी एज कितनी है, 12 इयर्स है एक की। क्लियर। और यही हमसे पूछा गया है करेंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन, यानी क्या हो जाएगा 12 इयर्स। बस ये एवरेज का क्वेश्चन था, सबकी वैल्यू हमें सेम इंक्रीज करनी थी। ठीक है, तो आज की क्विज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्विज देखेंगे। ओके, थैंक यू।